मेदा तीनों के दरमियान एक कोल्ड वार शुरू हो गई। वसीम, वकार और आकिब को 1993 टूर में बीच पर सिगरेट पीने पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये वाक़या तो आपने सुना ही होगा, इस बारे में ज़्यादा मैं तज़किरा नहीं करूँगा। उस इंसिडेंट की वजह से वो बदनामी पाकिस्तान आज तक ना भुला सका। 1993 में इस इंसिडेंट की वजह से वेस्ट इंडीज़ के टूर पर पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हार मिली। वसीम अकरम 1993 का वेस्ट इंडीज़ टूर अपने करियर का बदतरीन टूर कहते हैं। वसीम अकरम यंग एज में कप्तान तो बन गए थे, लेकिन उनके पास तजर्बा नहीं था और पहली कप्तानी का तजर्बा उनका बहुत ही बुरा रहा, क्योंकि टीम की सपोर्ट इनको नहीं थी। वसीम अकरम जिस्मानी और ज़हनी तौर पर थक चुके थे, क्योंकि मेन वजह ये थी कि उनको फील्ड प्लेसिंग वगैरह वगैरह ये कहानियाँ समझ नहीं आती थी, और असल बात ये थी कि टीम की तरफ से और सीनियर खिलाड़ियों की तरफ से सपोर्ट भी नहीं दिया जाता था। फिर इस दौरान वसीम अकरम इंजर्ड हो गए और वाइस कप्तान वकार यूनुस को कप्तान बना दिया गया। वसीम अकरम जब अपनी इंजरी से वापस आए तो टीम का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऐसा लग रहा था कि वसीम अकरम की कप्तानी को डायरेक्ट ख़तरा है। तकरीबन तमाम खिलाड़ी ही वकार यूनुस की कप्तानी के फेवर में थे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने एक काम किया कि वसीम अकरम को कप्तानी से हटाकर सलीम मलिक को कप्तान बना दिया। ये एक ऐसी मूव थी कि इसने पाकिस्तान क्रिकेट को ही बदल दिया। सलीम मलिक की पहले टेस्ट सीरीज में वसीम अकरम ने कमाल की बॉलिंग की और 3 टेस्ट मैचों में 25 विकेटें हासिल की। इसी टूर पर मैच फिक्सिंग का एक नया हंगामा खड़ा हो गया। वतन वापसी पर जब तहकीकात की गई तो हर खिलाड़ी पर शक किया गया, यहाँ तक कि वसीम अकरम पर भी शक किया गया। आज भी 1994 का साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बदनाम साल समझा जाता है। इमरान खान की कप्तानी में टीम यूनाइटेड थी, बड़ी बड़ी टीमों को हरा रही थी, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर टीम की हार पर शक पैदा हो रहे थे। 1994 से 96 तक बहुत सारे मैचेस हुए जिनके राज बाद में खुले। माइटीज़ ऑफ द 90s बदनाम होकर रह गए, लेकिन 1996 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल ये वो मैच था जिसने वसीम अकरम की ज़िंदगी की बुनियाद ही हिला दी थी। वसीम अकरम एक बार फिर कप्तान थे और क्वार्टर फाइनल में आर्च राइवल इंडिया